प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज ये टॉपिक है आपके लिए, मकर राशि, सारे सुख कभी नहीं मिलते। जी, मकर राशि के जातक को जीवन के सारे सुख आपको कभी भी नहीं मिल सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये दावा करे कि उसे जीवन के सारे सुख मिले हुए हैं। कहीं न कहीं दुख अवश्य मिलता है हर एक व्यक्ति को। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि इंसान को सारे सुख नहीं मिलते हैं और मकर राशि को भी सारे सुख नहीं मिलते हैं, कहीं न कहीं दुख भी मिलता है। तो ये स्थिति है। अगर आप मकर राशि के हैं और आपको लगा कि कई सारी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, अधूरी रह गई हैं, कई सुख नहीं मिले हैं, और अगर आप निराश हैं, हताश हैं, तो मैं कहना चाहते हैं निराशा छोड़िए, हताशा छोड़िए। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू शुड टर्मिनेट योर डिसअपॉइंट। जी, आपको जो है अपना डिसअपॉइंटमेंट आपको छोड़ देना चाहिए और उम्मीद आपको करनी चाहिए कि जो भी आपको मिला, बहुत कुछ मिला, बहुत ज़्यादा मिला और दूसरे से बहुत ज़्यादा मिला। इस तरह का सोच आप लोगों को बनाना चाहिए। अगर कोई मकर राशि का ऐसा सोच बना देता है तो समझिए कि वो जीवन में ज़्यादा खुशहाल रहेगा, जीवन में ज़्यादा आगे भी बढ़ेगा। जी, नए में अपना स्वागत करते हैं। उसके बाद बताएंगे कि सारे सुख नहीं मिलते हैं। इंसान के क्या, देवताओं तक को सारे सुख नहीं मिलते हैं। आप तो मानव की बात कर रहे हैं, देवता जिनके हम पूजा करते हैं उनको भी सारे सुख नहीं मिले हैं, तो फिर इंसान की तो बात ही क्या है। नए मेहमान का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि सारे सुख किन को मिले, किन्हीं को नहीं मिलते हैं। देवताओं की बात करते हैं, देवताओं को कहाँ सारे सुख मिले हैं। शनिदेव, मकर राशि जो आपके राशि के स्वामी शनिदेव है, उनको 2 श्राप लगे थे। एक श्रापित जिंदगी रही है उनकी शनिदेव की, 2 श्राप भुगत रहे हैं शनिदेव। एक श्राप माँ ने दिया, दूसरा श्राप पत्नी ने दिया। ये कोई महिलाएं दूसरी नहीं कि मोहल्ले की महिलाओं ने शनिदेव को श्राप दे दिया, कई ऑफिस में, जॉब में, कंपनी की महिलाओं ने शनिदेव को श्राप दिया। जी नहीं, परिवार की महिलाओं ने, माँ ने श्राप दिया और पत्नी ने श्राप दिया। ये ज्योतिष शास्त्र की कथाएं हैं शनिदेव से संबंधित। तो शनिदेव को खुद को भी कहाँ सारे सुख मिले। मकर राशि जात को ब्रह्मा जी की बात करते हैं, ब्रह्मा जी को श्राप मिला हुआ है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी की मंदिर में पूजा नहीं होती है। जी, हालांकि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में त्रिमूर्ति में उनका स्थान है जरूर, लेकिन इनके ब्रह्मा जी के मंदिर आपको मिलेंगे नहीं जगह जगह। जी हाँ, भगवान श्री राम की बात करते हैं, वनवास गए थे, सुख, सारे सुख कहाँ मिले थे। उनका वैवाहिक जीवन देखिए परेशानियों से भरा रहा था, सुख नहीं थे। हनुमान जी की बात करते हैं, बजरंग बली आजीवन ब्रह्मचारी रहते। तो बात यह है कि देखिए कि जो देवता हैं उनको भी सारे सुख नहीं मिले मकर राशि जात को। तो आप इंसान होने के नाते उम्मीद करते हैं कि सारे सुख मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो देवताओं की बात करते हैं, दानव, दानव तो वैसे ही जानते हैं, राक्षस दानव तो वैसे ही दुखी रहते हैं। रावण का उदाहरण तो जानते ही हैं। तो दानव जाति तो पहले से दुखी है, इनका तो कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है। और जहाँ तक इंसान की बात है, तो इंसान को सारे सुख नहीं मिलते हैं, चाहे किसी भी राशि का व्यक्ति हो, सारे सुख नहीं मिलते हैं। अब देखिए, सवाल ये है कि दरअसल 12 राशियों की स्थिति है और आपको लग सकता है कि सारे सुख कभी नहीं मिलते और ये सभी 12 राशियों पर लागू होता है। तो फिर हमने ये वीडियो क्यों बनाया मकर राशि के लिए खास, इसकी वजह ये है, मकर राशि के जातक को ये सच है कि आपको भी दूसरी राशियों की तरह सारे सुख तो नहीं मिलते, आपको एक बड़ा और बड़ा दुख जरूर मिलता है। ये एक ऐसा बड़ा दुख है जो अन्य राशियों को इतने बड़े दुख नहीं मिलते, लेकिन एक बड़ा दुख हर एक राशि वाले व्यक्ति को जरूर मिलता है। ये आपकी किस्मत में लिखा रहता है, और जो एक बड़ा दुख होता है ये आपका जीवन पूरी तरह से बदल देता है और बाद में जाकर बड़े फंडामेंटल चेंजेस लाता है, सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट्स लाता है। और यही दुख जो है आपको आगे जाकर बहुत बड़ा भी बनाता है, एक महान व्यक्तित्व देता है आपको। तो
तो देखिए कि जो ध्यान रखिए मकर राशि के जात को, आपके अगर जॉब अच्छा है, मान लीजिए आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तनख्वाह अच्छी मिलती है और कोई परेशानी भी नहीं है, किसी से कर्जा उधारी ली हुई नहीं है और अच्छा खासा चल रहा है, तो देखिए आपका आर्थिक मोर्चा मजबूत है, तो आपकी किस्मत कहीं ना कहीं एक मोर्चा कमज़ोर कर देगी। हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ जाए, अच्छा कमाते लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ खड़ी हो जाए, जीवन साथी के साथ विवाद बन जाए। तो इस तरह से जो है एक दुख तो मकर राशि आपके साथ में लगा ही रहता है। मान लीजिए मकर राशि का कोई ऐसा जोड़ा है, पति पत्नी खुश हैं, बहुत खुश हैं, विवाह अच्छा हुआ, कोई टेंशन नहीं, ऐसे हैं जो कहते हैं हम कभी झगड़े भी नहीं, 10 साल 20 साल हो गए झगड़े भी नहीं, लेकिन देखिए हो सकता है आपके दूसरी परेशानी हो जाए, काम धंधे अगर ठीक नहीं चले, बिजनेस में कोई दिक्कत हो जाए या आर्थिक मोर्चे पर आप कमज़ोर पड़ जाए, तो इधर सुख तो दूसरी तरफ दुख, ये होता है। अब मान लीजिए कि आपके जो हैं जॉब भी अच्छा है, कंपनी में जॉब भी अच्छा है, रुपए पैसे भी अच्छे आते हैं, वैवाहिक जीवन भी अच्छा है, खुशियाँ हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि आपका आपके संतान के साथ ही कोई बड़ा विवाद हो जाए, संतान ही ऐसी नकारा निकले जी। तो इस तरह से फिर जो संतान का टेंशन वो सारी खुशियों को प्रभावित कर लेता है। अब देखिए मान लीजिए चौथे नंबर पर, मान लीजिए कि आपका सब कुछ ठीक है, जॉब अच्छा है, बिजनेस अच्छे हैं, परिवार जीवन साथी भी अच्छा है और संतान भी अच्छी है, खुशहाल परिवार है, लेकिन बाहर कोई आपको बदनामी मिल जाए, कहीं कुछ गलती कर ले आप नैतिक आचरण से संबंधित, या सरकारी नौकरी में तो कहीं करप्शन रिश्वत के केस में फंस जाए, अब ये बाहर बदनामी मिली तो एक बड़ा दुख मिल गया। हालांकि आपका परिवार बहुत अच्छा है, खुशहाल है, लेकिन इस तरह का एक दुख किस्मत में आ ही जाता है आपके। प्रेम अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो प्रेम टिकता नहीं, ये हो गया। अगर मान लीजिए आप ऐसे हैं कि कई जने कहते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए जीवन बन जाए, जिंदगी बन जाए, देखिए जिंदगी ऐसे नौकरी से नहीं बनती है। मान लीजिए आपके सरकारी नौकरी बन गई, ठीक है कि परमानेंस जो इसमें परमानेंसी ज़्यादा रहती है उसमें सरकारी नौकरी में, तो देखिए कि जो है स्थायित्व रहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी मिलते कि ज़िंदगी खुशहाल बन जाएगी। ऐसे व्यावहारिक जीवन में हमने देखा है जिनके अच्छी सरकारी नौकरियां, जीवन साथी से हमेशा झगड़ा होता है, जीवन साथी शिकायत ये करता है कि शराब पी कर आता है, पैसा कमाता है, पैसे शराब में खर्च करता है, नशे में करता है। आप देखिए सरकारी नौकरी ईश्वर ने दे दी, लेकिन ये दुख गले में डाल दिए। तो मकर राशि के जात को क्या होता है कि दुनिया है, ये पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक में ईश्वर ने इंसान को भेजा है, तो इस तरह से एक बंदिश बनाकर भेजा है। बंदिश कहते हैं इसको जी, खुदा के बंदे हैं ये सब, तो बंदिश रखी, एक कंट्रोल रहे। रिमोट जो है ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है, अगर इंसान के रिमोट ईश्वर के हाथ में नहीं हो तो इंसान तो क्या फितरत करे। ईश्वर जो आसमान में बैठे उनको नीचे गिरा दे, इंसान तो इतना फितरती दिमाग का होता है, लेकिन कर नहीं पाता है। ईश्वर ने एक ऐसा बैलेंस दिया है कि ये इंसान जो है रिमोट कंट्रोल से संचालित हो जाता है। इसकी लिमिट हर एक इंसान की, जब जन्म होता है ईश्वर एक लिमिट तय करते हैं कि ये तेरी लिमिट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। जितना किस्मत में देना ईश्वर दे देंगे उसको, सब कुछ दे देंगे कि तू बड़ा नेता बन जाएगा, पीएम बन जाएगा, सीएम बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा, सब कुछ जो बन जाएगा, लेकिन ये तेरी हद है, लिमिट है, इससे ज़्यादा तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उस लिमिट में हर एक इंसान को रहना होता है मकर राशि के जात को। तो इस तरह से जो है जीवन में जितने सुख मिले हैं, खुश रहिए कि बहुत कुछ मिले, ऐसा नहीं कि बहुत कम मिले। अगर ऐसा सोचेंगे कि आपको 5 सुख मिले तो खुश होइए कि 5 सुख तो मिले। ऐसे लोग हैं जिनको 2-2 सुख ही मिले हुए, आपको 5 तो मिले कम से कम, तो आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। और ऐसे सोचे कि 5 सुख तो मिले लेकिन मुझे तो 6 तरह के दुख मिले हुए हैं, वो खुशियाँ मिली नहीं, तो समझिए कि वे 5 सुख भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे और आप निराश और उदास हो जाएंगे। इसलिए जितना जैसा मिला है उससे खुश रहना है मकर राशि के जात को।
ईश्वर का शुक्रिया अदा करना कि आपको कम से कम इतना तो दिया, आगे मिलेगा जरूर। मेहनत करते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, ईमानदारी रखिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, सही दिशा में मेहनत करिए, तो आपके जीवन में सुखों में वृद्धि होती जाएगी, दुख कम होते जाएंगे। तो इस तरह का जीवन आपको जीना है। हम ईश्वर का अधीन रहते हैं, तो ईश्वर ने हर एक इंसान को कंट्रोल में रखा है। तो आप देखते हैं, आपने इतनी आयु देखी होगी, आप जानकारी है दुनिया की, आप दर्शक हैं, महिला है, पुरुष है, सबका अनुभव है। अखबारों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, आपने देखते हैं हर एक इंसान पर एक कंट्रोल रहता है ईश्वर का। आज दिन तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं पैदा हुआ है और कभी पैदा भी नहीं होगा जिसने ईश्वर को चैलेंज करते हो। ईश्वर को चैलेंज नहीं कर सकते आप। जो ईश्वर को चैलेंज करता है 24 घंटे में ईश्वर उसको बैलेंस कर लेते हैं। चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े देश के प्रेसिडेंट हो या कितने भी बड़े उद्योगपति हो, दुनिया के नंबर 1 उद्योगपति हो, चाहे नंबर 1 खिलाड़ी हो, चाहे नंबर 1 यूट्यूब चैनल हो, चाहे कोई से भी हो जाए, आप नंबर 1, वहाँ भी एक हद है, लिमिट है। वहाँ से गिराने में ईश्वर को सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। इसलिए जो जहाँ है ईश्वर में विश्वास रखना है, मेहनत करनी है, अच्छा इंसान बनना है, लोगों की भलाई करना, और इसी तरह का जीवन जिएंगे तो कम से कम ईश्वर आपको नीचे तो नहीं गिराएंगे, वहीं के वहीं रहेंगे, और ये भी बहुत बड़ी खुशी है। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ जी। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।